अब देखिए इसके बाद देखते हैं इंडक्टर, है ना। रेजिस्टेंस हो गया, अब इंडक्टर। इंडक्टर इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर जैसे आप देखे होंगे चोक, है ना, चोक की तरह देखे होंगे इसको, कॉइल भी देखे होंगे, चोक कॉइल भी देखे होंगे, ये भी एक इंडक्टर ही है। और इसको रिएक्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? रिएक्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है ना, किसको? इंडक्टर को। तो इंडक्टर करता क्या है? ये एक पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ही है जो अपने से होकर जब करंट इससे गुजारा जाता है तो ये इसको क्या करता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में इसको क्या करता है? स्टोर कर लेता है। तो इंडक्टर एक पैसिव कंपोनेंट है। इंडक्टर एक पैसिव कंपोनेंट है। जब इंडक्टर में से करंट को फ्लो कराया जाता है, करंट को फ्लो कराया जाता है तो क्या करता है? यह मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है? स्टोर करता है। ये इंडक्टर भी तीन प्रकार के होते हैं। देखो इंडक्टर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एयर कोर इंडक्टर। एयर कोर इंडक्टर देखो कैसा होता है एयर कोर इंडक्टर। अगर देखो ये हो गया बीच में कोर, यहाँ बीच में क्या है? एयर ही है ना, तो ये एयर कोर इंडक्टर होगा। इसको क्या बोलेंगे? एयर कोर इंडक्टर, है ना। और दूसरा आयरन कोर इंडक्टर। आयरन कोर इंडक्टर, अगर हम आयरन का कोर बना दें, उसके ऊपर कॉइल को अगर लपेटा जाए तो ये क्या होगा? आयरन कोर इंडक्टर। कैसे? देखो ये कोई आयरन का कोर है ये आयरन का कोर है और इस पे अपन ऐसे ये बाइंडिंग कर दिए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? आयरन कोर इंडक्टर बन जाएगा। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो ये, और इसके ऊपर अगर हम पैरेलल ये लाइन खींचे तो इसको बोलेंगे आयरन कोर इंडक्टर। तीसरा होता है फेराइट कोर इंडक्टर। फेराइट कोर इंडक्टर, फेराइट कोर इंडक्टर सेम इसी तरह होता है आयरन कोर इंडक्टर की तरह, बस कोर इसका फेराइट का होता है। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में जोड़ देंगे, हो जाएगा फेराइट कोर इंडक्टर। जो इंडक्टर का फार्मूला होता है वो एल, इंडक्टर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल इक्वल टू क्या होगा? एल इक्वल टू होगा म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल, हेनरी। इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। इसको एच से डिनोट करते हैं। जहां म्यू, म्यू क्या है? म्यू म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट म्यू आर। म्यू आर है रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। एन स्क्वायर क्या है? फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या, जो इस कोर के ऊपर वायर लपेटी गई है ना, उनके फेरों की संख्या है। ए क्या है? इस कोर का अनुप्रस्थ का, कोर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना। और एल क्या है? कोर की लंबाई है। एल क्या है? कोर की लंबाई। अच्छा, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं? इंडक्टर का जो कनेक्शन होता है उसको कैसे करते हैं? सेम रेजिस्टेंस की तरह इसका भी कनेक्शन कैसे करते हैं? सेम रेजिस्टेंस की तरह। कैसे? देखो क्या करते हैं कनेक्शन में? सीरीज पैरेलल वाई कनेक्शन। तो रेजिस्टेंस जब सीरीज कनेक्शन करते हैं, हाँ सीरीज कनेक्शन करते हैं तो क्या किस तरह? दो इंडक्टर लीजिए, दो या कितने भी इंडक्टर, मान लीजिए एन इंडक्टर, है ना।
ये, और इसको अपन ने क्या किया, ए बी के बीच का, मान लो ये L1 है, L2 है, L3 है और ये Ln है, सभी को अपन को क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और सीरीज में कनेक्शन इसका निकालना है LAB के थ्रू इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है, तो सभी इंडक्टर को अपन जोड़ देते हैं, ये आ जाए क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका, इक्विवेलेंट सॉरी इंडक्टेंस इंडक्टर का, इसकी यूनिट क्या होगी, हेनरी। दूसरा, अगर पैरेलल कनेक्शन इसका देखें, पैरेलल कनेक्शन देखते हैं, इंडक्टर का पैरेलल कनेक्शन, सेम रजिस्टर की तरह सभी को क्या करेंगे, पैरेलली कनेक्ट कर देंगे, मान लो N रजिस्टर है, सभी को अपन ने पैरेलली कनेक्ट कर दिया इंडक्टर को, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा कैसे, देखिए मान लीजिए L1 L2 L3 और Ln, तो 1/LAB इसकल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 डिवाइडेड डैश 1/Ln, ठीक, हेनरी। ठीक है, इसमें भी क्या है, सीरीज कनेक्शन में करंट की वैल्यू समान होती है, करंट की वैल्यू समान होती है, और पैरेलल कनेक्शन में तथा पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज की वैल्यू समान होती है, ठीक। अब अपन देखते हैं कैपेसिटर, इंडक्टर का बस इतना ही पार्ट है, बस अगर इसका एप्लीकेशन देखना है, इंडक्टर के एप्लीकेशन मतलब किस किस में यूज किया जाता है इंडक्टर का, तो सबसे पहले चोक बनाने के लिए, चोक बनाने के लिए इंडक्टर का यूज करते हैं। दूसरा, सेंसर, इंडक्टर सेंसर बनाने के लिए इंडक्टर सेंसर बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है ना, एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब कैपेसिटेंस को देखते हैं, कैपेसिटेंस देखते हैं, कैपेसिटर, अच्छा कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर देखियो जब भी अपन पढ़े हैं, संधारित्र, कैपेसिटर मतलब संधारित्र, इसमें क्या दो मेटेलिक प्लेट होती हैं जिनके बीच अपन कोई भी जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो मेटेलिक प्लेट के बीच में एक में धनावेश और एक में ऋणावेश क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, कैपेसिटर है ना। कैपेसिटर में देखिए क्या है, मेटल की दो प्लेट लिए, मेटल की दो प्लेट लिए, और इन दो प्लेटों के बीच अपन ने क्या किया, इसकी कुछ थिकनेस होगी, कुछ मोटाई होगी इस प्लेट की, ठीक है। अब इनके बीच अपन ने क्या किया कि एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया, ठीक, एक बैटरी को धन सिरा, ऋण सिरा, तो बैटरी को धन सिरा जैसे लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो एक प्लेट में धन की तरफ धन सिरा और एक प्लेट में ऋण सिरा इकट्ठा हो जाएगा, तो क्या होता है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी इसके बीच में, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर कर लिया इन दोनों प्लेट्स के बीच में, तो अपन इसी को बोलते हैं कैपेसिटर। तो जब दो मेटेलिक प्लेट्स के बीच, जब दो मेटेलिक प्लेट्स के बीच, देखिए इसमें लिखते हैं अपन, जब दो मेटेलिक मेटेलिक प्लेट के
बीच वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बैटरी लगाते हैं तो एक प्लेट में धन आवेश तथा दूसरे में ऋण आवेश इकट्ठा हो जाता है है ना, जिससे इनके बीच क्या जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इसको कैपेसिटर या संधारित्र कहते हैं, है ना। इसको C से दर्शाते हैं। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड होती है, F से डिनोट करते हैं। ठीक, देखिए क्या होता है कि जो कैपेसिटर्स है तो इसमें जो चार्ज इकट्ठा हुए हैं, प्लेट्स में जो चार्ज इकट्ठा हुए हैं ना, तो वो जो चार्ज होता है, वो आवेश होता है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है जो अपन वोल्टेज बैटरी अप्लाई की ना उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो जो चार्ज Q है वो बैटरी V के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका कांस्टेंट जो आएगा तो C होता है, तो उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, C के कांस्टेंट को। तो Q इक्वल टू CV। तो यदि देखिए अगर डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dq अपॉन dt इक्वल टू c dv अपॉन dt। क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है, तुम्हारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट अपन डिफरेंशिएट के बाहर कर लिए, है ना। तो ये dq अपॉन dt क्या है कि जो I होता है करंट, वो क्या होता है dq अपॉन dt। जो चार्ज पर सेकंड होता है उसी को अपन करंट बोलते हैं, पर सेकंड जितना चार्ज फ्लो करता है उसको, जितना आवेश फ्लो करता है उसको करंट बोलते हैं। तो कैपेसिटर से होकर जाने वाली करंट IC इक्वल टू C dV अपॉन dt होती है। तो इस कैपेसिटर में जो भी करंट जाएगी उसको C dV बाई dt बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस का एक और फार्मूला होता है जो प्लेट पर आधारित होता है, उसको अपन कैसे लिखते हैं, C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D, C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D, जहां A क्या है, A है दोनों प्लेट्स के बिटवीन क्या है, एरिया। इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन कितनी एरिया है ना, एरिया ऑफ टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स की एरिया। डी क्या है, डिस्टेंस, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी। और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, अब थोड़ी सी इसमें और एक चीज देख लेते हैं, इसका कनेक्शन। इसका कनेक्शन देख लेते हैं, कैपेसिटर का कनेक्शन।
जस्ट अपोजिट होगा दोनों की इंडक्टर और रेजिस्टेंस के, तो इसमें भी सीरीज और पैरेलल होगा, सीरीज और पैरेलल होगा। जब इसका सीरीज कनेक्शन करेंगे, सीरीज कनेक्शन करेंगे तो कैसा होगा सीरीज कनेक्शन, देखिए दो कैपेसिटर अपन लिए, इनको अपन सीरीज में कनेक्ट कर दिए, ये C1 ये C2। जब भी सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो इसको अपन कैलकुलेट करते हैं सेम जैसे रेजिस्टेंस को अपन पैरेलल में कनेक्ट किए थे, सेम ऐसे इसको सीरीज में करेंगे, सीरीज में कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसका कनेक्शन कैसे, 1/CAB इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ऐसा अपन किस में करते थे, रेजिस्टेंस के जब अपन पैरेलल कनेक्शन किए थे, तो यहाँ इसका ऐसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। अगर CAB निकालेंगे दो का तो क्या आ जाएगा, C1 C2 अपन C1 प्लस C2। इसी प्रकार अगर इसका पैरेलल कनेक्शन करते हैं, अगर इसका पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो देखिए दो कैपेसिटेंस अपन लिए, इनको क्या किए, पैरेलली कनेक्ट कर दिए। अब जैसे इनको पैरेलली कनेक्ट किए C1 C2, तो AB के बीच का एक और कैपेसिटेंस निकालना है, तो CAB इसका टू दोनों को यहाँ प्लस कर देंगे, ये आएगा किसमें, फैराड, ये फैराड। बस ये हो गया अपने सारे क्या पैसिव कंपोनेंट।